आप मेरे साथ सिर्फ मेरे 5 मिनट देना। अब आपने क्या करना, सीधे तो बैठ गए। अब आप अपने सिर के बारे में सोचिए। सिर क्या, आंखें बंद कर दो, अपने सिर के बारे में सोचो, अपने बालों के बारे में सोचो, अपनी आँखों के बारे में सोचो, अपने माथे के बारे में सोचो। आंखें मत खोलना। और अब सोचने के बाद ये देखो कि वो कैसा है। आंखें बंद करके देखना, शीशे में आपने केवल देखा होगा। उसका ध्यान करो, आपके सिर के बाल कैसे हैं, आपका माथा कैसा है, आपकी आंखें कैसी है। आंखें बंद रखो। आप अपने कानों के बारे में, आपने कई भी कान देखो कैसी है। आंखें बंद करके मन में विचार करके सोचो। अब इसके बाद अपने बालों को शांत करो, आंखों को शांत करो। आंखें आपने दबाई हुई है, जो आपकी आंखों के अंदर आई बॉल है उसको आपने बाहर की आई लीड के साथ दबाया हुआ है, ढीला कर दो। आंखें की ऊपर की जिसको हम बोलते हैं आई ब्रोज, उनको ढीला कर दो। कानों को ढीला करो, नासिका को, नाक को ढीला करो। आपने अपनी जीभ तालू के साथ चिपकाई है, उसको ढीला करो। होठों को एक दूसरे से अलग करो। अब आप अपनी गर्दन को ढीला करो, कंधों को ढीला करो। अब अपने फेफड़े जो आपके हैं, जिसको हम लंग्स बोलते हैं, जिसमें सांस जा रहा है, उसको ढीला करो। पेरिकार्डियम, आपके दिल के आसपास एक थैली होती है जिसमें लिक्विड है, उसको ढीला करो। अब अपने हार्ट को ढीला करो। अब अपने स्टोमक को, जिसमें सबसे पहले खाना जाता है, उसको ढीला करो। ड्यूडिनम को ढीला करो, उससे आगे एक नाली होती है। फिर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को ढीला करो, लार्ज इंटेस्टाइन को ढीला करो। अपने पेट को पूरे को ढीला करो। आपके जितने ग्लैंड्स हैं, जिसको लीवर, जिगर, तिल्ली, किडनीज, अड्रेनल ग्लैंड, सबको ढीला करो। टेलीफोन बंद हो सकता है, करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अब इसके बाद आप अपनी टांगों को ढीला करो। हाथ आपने रखे हैं, बड़े कस के ढीले करो। उंगलियां ढीली करो, पैर ढीले करो। पैरों के साथ की जगह सारी ढीली करो। एड़ियां ढीली करो, घुटने ढीले करो, सारी मांसपेशियां ढीली कर दो। ऐसे बैठो जैसे आपको इस दुनिया से कुछ नहीं लेना, सब कुछ आपका लुट गया। आराम से बैठ जाओ, अकेले बैठ जाओ। इसके बाद अब आप अपनी सांसों की तरफ ध्यान दो। आप कौन हो ये सोचो। आप कहाँ से आए थे ये सोचो। क्यों आए थे ये सोचो। सोचते रहो, सोचते रहो। अगर आपको सोचने में कोई परेशानी हो रही है, आपको नींद आ रही है, आपने इसकी कोई परवाह नहीं करनी, इसी अवस्था में बैठे। अब आपको मैं 3 बातें बताऊंगा। आप जब पैदा हुए थे, उस प्रभु ने आपके लिए सब साधन पहले ही रखे थे। आपके लिए आपकी प्यारी सी माँ थी, जिसका प्यार, जिसके हाथों का दुलार इतना अच्छा होता था, जैसे अभी जो थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, ये आपकी स्किन को टच करते हुए आपको दुलार दे रही है। अब आपको महसूस होगा कि माँ के प्यार की तरह आपको ये पवन दे, ये हवा वैसा ही दुलार दे रही है। इसको महसूस करो, इसको एंजॉय करो। सूर्य देव रोज सुबह आते हैं, आपको कितनी लाइट, एनर्जी, जीने के साधन, फल, पौधे, अनाज उनकी वजह से मिलता है। उनका धन्यवाद करो। जल आता है वर्षा के रूप में, आपको जीवन देता है, उसका धन्यवाद करो और आनंद मनाओ। उस प्रभु ने जब आपको पैदा किया, आपको 5 फुट 5 इंच से लेके 5 फुट 8 इंच तक हाइट दी, किसी को 6 फुट दी, आपको सब कुछ दिया, आपकी उसका धन्यवाद करो। अब आप ये सोचो कि आपने इन सब चीज़ों के लिए कुछ किया, अपने आप मिली। अब आते हैं असली मुद्दे। जब आप पैदा हुए थे तो आपकी कितनी उम्र थी कोई नहीं सोचता। मैं आपको बताता हूँ, जब हम पैदा होते हैं, कलयुग में उम्र 100 ईयर्स है, जो हम लेके चलते हैं 100 साल। 100 साल बहुत ज़्यादा लगते हैं।
और अगर हम इसको 100 को 365 से गुना करें, मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, सबको पता। अगर हम इसको 365 से मल्टीप्लाई करें तो 36,500 दिन बनते हैं। 36,500 दिन बनते हैं। उन 36,500 दिनों में जिसकी उम्र 50 साल के करीब है उसने 19,000 दिन जी लिए, बाकी बचे हैं 19,000। उस 19,000 में से अगर हम 100 साल जिए तो 19,000 दिन है, अगर हम 75 साल जिए तो 8,000 दिन है। अगर वो 8,000 दिन लेके चले और रात का समय निकाल दें तो हमारे पास 4,000 दिन है। अगर हमारे पास 4,000 दिन है तो हम इन्हीं दिनों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, जो हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, जो हम खेत खरीद रहे हैं, इन्हीं 4,000 दिनों के लिए कर रहे हैं। अब हमने देखना यह है कि इन 4,000 दिनों के लिए हम किस तरह से कुछ इकट्ठा करें। क्या हम ऐसे कर्म करें जो कर्म हम साथ ले जाती वाली शर्म महसूस करें, या हम ऐसे कर्म करें जिन कर्मों को साथ ले जाती वाली हमें गर्व महसूस हो। अगर हम ऐसे कर्म करेंगे जिसको लेके जाती वाली हमें शर्म महसूस होगी तो हमें आज ही इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि वो कर्म हमारे साथ जाएंगे, प्रॉपर्टी पैसा यहीं रह जाएगा। ये एक विडंबना है जिसके बारे में हम कभी ध्यान नहीं देते, और यही एक करप्शन का कारण है। हम सोचते हैं ये मैं अपने लिए इकट्ठा करूं, पर यथार्थ ये है कि जिसकी 50 साल उम्र है उसके लिए उसके पास सिर्फ 4,000 दिन है जीने के लिए। अगर उसका इन 4,000 दिनों में ना कोई बीमारी आती है, ना कोई शादी आती है, ना कोई ब्याह आता है, ना उसने कहीं जाना है, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, अगर इनमें भी दिन माइनस करोगे तो और कम होती है, और कम होती है। तो अब हमने जब जीवन जीना है तो हमने सोचना है कि हम कैसे जीवन जिए। अब आप आस्ते आस्ते अपनी आंखें खोल सकते हैं, अपने को रिलैक्स कर सकते हैं और अपना आगे का समय कैसे बिताना है ये सोच सकते हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया लाइफ का।